रेफ्रिजरेटर को नाइट्रोजन प्लसिंग करने के लिए नाइट्रोजन को ऐसे वाटर को खड़ा रखना पड़ेगा और सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन मतलब कैपिलरी से और सक्शन लाइन से दोनों तरफ से एक एक बार प्लस करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक गलती किया है, यहाँ पे नाइट्रोजन से जो लाइन लगा हुआ है यहाँ पे थोड़ा मोटा लगा दिया है, तो ये लगाने से रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे कैपिलरी लगाने से सबसे अच्छा होगा। 5 से लेके आप 7 तक कैपिलरी यूज़ कर सकते हैं। कैपिलरी से प्रेशर देने से प्रेशर स्लो होगा और रिस्क कम होगा, उससे आपको फ्लैशिंग भी अच्छा रहेगा। तो फ्लैश का यहाँ पे देखिए कूलिंग कॉइल के लीकेज की वजह से पानी चला गया है, तो फ्लैश करने के लिए पहले कैपिलरी से फ्लैश हो रहा है, तो फ्लैश हो जाने के बाद उसके बाद फिर एक बार सक्शन लाइन से फ्लैश करना पड़ेगा। ये साइड बाय साइड का फ्रीज है वोल्टास का। कोई भी कंपनी हो, आप फ्लैश करने के लिए नाइट्रोजन यूज़ करना जरूरी होगा, कि तो नहीं तो ये पानी का जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे डिवाइस से कंप्रेसर या पीसीबी दोनों में से एक किस तरह सही है वो दिखाएंगे। यहाँ पे एक डिवाइस नियॉन का जो लाइट है उससे आप तीनों लाइट लगा के उसको सीरीज एक साइड सीरीज को कनेक्ट कर देना पड़ेगा और तीनों पॉइंट से जो वायर निकलेगा वहाँ से कंप्रेसर का जो टर्मिनल का जो सॉकेट है उस पर लगा देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लाइट तीनों ब्लिंक हो गया है, मतलब आपका पीसीबी सही है। अब कंप्रेसर को कैसे चेक करने हैं वो दिखाएंगे। कंप्रेसर चेक करने के लिए मीटर को आपको क्वांटिटी पे रखना पड़ेगा। क्वांटिटी पे रखने के बाद किस तरह चेक करना पड़ेगा, एक तो कंप्रेसर का तीनों ओम सेम होना चाहिए। इन्वर्टर कंप्रेसर के लिए बोल रहा हूँ। पीसीबी चेक हो गया एक डिवाइस से। अब कंप्रेसर चेक करेंगे, तीनों टर्मिनल को एक एक करके लगाना पड़ेगा। मीटर को एक क्रॉप न्यूट्रल वाला जो क्रॉप है और दूसरा क्रॉप है बॉडी का कोई भी जगह एक पे लगा के रखना पड़ेगा। तो इस पे मीटर पे आपको कोई भी क्वांटिटी या कोई भी डिजिट शो नहीं करेगा। इससे आपको मतलब बॉडी पता चल जाएगा। कोई भी डिजिट शो करेगा तो भी आपका कंप्रेसर फेल होगा, मतलब कंप्रेसर ख़राब होगा। मतलब एक तो तीनों टर्मिनल में ओम सेम दिखाएगा और दूसरा बॉडी के साथ कोई भी टर्मिनल को लगा के कोई भी ओम्स नहीं दिखाना चाहिए। आपका जो हाथ है वो बॉडी के कोई जगह टच नहीं होना चाहिए। ये हो गया कंप्रेसर का टेस्ट, मतलब कंप्रेसर किस तरह चेक करेंगे। अब आएंगे कि जो डिवाइस होता है उससे कंप्रेसर को किस तरह चेक करेंगे, मतलब कंप्रेसर या पीसीबी दोनों से पीसीबी सही है कि नहीं पता चलेगा। पहले तो जो डिवाइस बना हुआ था नियॉन जो लाइट होता है उससे, अब दिखाएंगे एक डिवाइस से सेम ही तरीका डिवाइस बना हुआ है और ये जो नियॉन लाइट से जो बना हुआ है वो जो टेस्टर के अंदर जो होता है वो लाइट, तो उससे किस तरह बना सकते हैं वो भी दिखाएंगे। अगली वीडियो में दिखाएंगे वो बोर्ड किस तरह बनाते हैं। अब उस पर एसी भी चेक कर सकते हैं और आप फ्रिज का कंप्रेसर भी चेक कर सकते हैं, पीसीबी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इसका जो लाइट से देखिए ये इसका डिवाइस है। ये डिवाइस का जो व्हाइट वाला डिवाइस दिख रही है यहाँ पे पावर सप्लाई देने के बाद थोड़ा देर होल्ड करना पड़ेगा। ये टर्मिनल जो कंप्रेसर का जो सॉकेट है उस पर लगाया 3 वायर, ये थोड़े देर के बाद मतलब जलना चाहिए। तीनों लाइट लगा हुआ है इसके अंदर भी सेम, तो ये लाइट जल के बंद हो जाएगा तो आपका पीसीबी सही है। लेकिन तीनों लाइट जलना चाहिए, कोई भी एक लाइट नहीं जलेगा, 2 लाइट जल रहा है तो भी ख़राब है पीसीबी, या एक लाइट जल रहा है 2 लाइट बंद है तो भी पीसीबी ख़राब है। यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करेंगे, मतलब टाइम लेंगे, फिर देखते हैं ये चालू होता है कि नहीं। ये स्क्रूड्राइवर के पास जो डिवाइस पड़ा हुआ है ये कनेक्ट करा हुआ है, अभी पावर सप्लाई दिया हुआ है। 1 मिनट इसको थोड़ा वेट करते हैं। ध्यान रखना ये लाइट जल के फिर बंद हो जाएगा, मतलब आपका जो पीसीबी है वो सही है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए तीनों लाइट जल गया है, अब ये बंद हो गया है, मतलब आपका पीसीबी सही है। इस तरह चेक